जय जय श्री हरिवंश भक्तों को राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो भक्तों, आज है हमारा 25वां दिन नाम जप करने का। और देखो, निरंतर नाम जप करने से है ना, एक चीज़ तो पक्की हो गई मेरी। मैं तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं नाम जप करने की जो मैंने चैलेंज अपने आप को दिया है, और वो दिया है हित श्री प्रेमानंद जी महाराज की कृपा से। ठीक है, उनके शब्दों को सुन के जो मेरी बुद्धि है, जो मैं नालायक जो मेरी बुद्धि है, वो ठीक रास्ते पे आने को तैयार हो गई। क्योंकि मैं भी बहुत ही मतलब ये मान लो कि संसारिक जो पुरुष में जो भी लक्षण होते हैं ना, वो सारे लक्षण मेरे अंदर थे, टोटल जितने भी होते हैं। तो उनके जो शब्द हैं, प्रेमानंद जी के जो शब्द हैं और उनकी जो वाणी है, उसने मेरे को इस प्रकार मतलब अपनी ओर ऐसे खींच लिया, अपनी ओर ऐसे आकर्षित कर लिया कि बस मैं अब शब्दों के द्वारा बता नहीं सकता आपको। तो जो सीरीज जो मैंने अपने आप को सीरीज जो मैंने चला रखी है अपने चैनल पे, और जो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है, मैं इसके थ्रू आपको बताता रहूंगा कि मुझे क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस हो रही हैं नाम जप करने से। ठीक है, तो देखो, जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई नाम जप करने से क्या होगा, ये तो बहुत आसान है, अगर ऐसे भगवत प्राप्ति होती तो सभी कर लेते, ऐसे राम राम या हरि हरि ऐसे जपने से तो फिर हरि कोई कर लेता ना। ऐसा नहीं है। सब संसार का जो सबसे मुश्किल काम है ना, वो यही है कि अपने मन को संसार की सारी वस्तुओं से हटा के और प्रभु की ओर लगाना। सबसे मुश्किल काम यही है, सबसे ज्यादा कठिन, जो सबसे ज्यादा सरल लगता है ना सोचने में। आप करके देखना, आप कभी 20 मिनट एकांत बैठ के देखना, आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि भाई भागो यहाँ से, मैं कहाँ गया। कुछ करते हैं, कुछ टीवी देखते हैं, कुछ मोबाइल चलाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ बाहर जाके घूम के आते हैं, किसी से बात करते हैं, ऐसा होता है मतलब। तो जब मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट डे वो मेरे साथ हुआ था, जो मैंने अभी आपको बात बताई ना कि भागो यहाँ से, और ऐसे मतलब मन विचलित हो गया अचानक से, और ऐसा लगने लगा कि भाई क्या ही हो गया, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ में, कुछ करता हूँ मैं, मतलब चुपचाप नहीं बैठा गया, बिना किसी मनोरंजन के एकांत नहीं बैठा गया भाई मेरे में। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे, क्योंकि किसी ने सच कहा है, जो चीजें परेशान करती है ना, वो बाद में आनंद भी देती हैं, और जो चीजें शॉर्ट टाइम में आनंद दे देती हैं, है ना, उनका जो अंत है ना, वो बहुत बेकार होता है, बहुत बेकार होता है। यही है, तो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है ना, वो यही है कि शुरुआत तुमको जहर जैसा लगेगा। स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, वो तुमको बहुत परेशान मतलब करेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी अच्छे मार्ग की ओर बढ़ते हैं ना, तो हमारे जो पाप कर्म जो संचित होते हैं, ठीक है, वो पहले भेज दिए जाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी ये बंदा जो मेरी ओर आ रहा है, जो मेरे को पाना चाहता है, उसको पीछे दुख ना भोगना पड़े, इसके लिए उसके जो सारे जो पाप हैं वो पहले इसको दे दिए जाएं। और ऐसा नहीं है कि जो पाप आएंगे उनसे तुम एकदम मतलब कि एकदम घायल ही हो जाओगे, मतलब तुम कुछ करने लायक बचोगे नहीं। चूंकि तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तो तुम्हें उन्हें उन सबको झेलने की सामर्थ्य मिलेगी, वो प्रभु की कृपा से मिलेगी। ठीक है, और यही अगर हम दूसरी साइड देखें, अगर हम कुछ गलत कार्य की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि जो हमारे जो ग्रंथ है उनके विरुद्ध जो आचरण हम करते हैं, ठीक है, धर्म के विरुद्ध जो हम आचरण करते हैं, वो आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि कितना ही सुख है इसमें स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसका जो बाद का जो परिणाम आएगा ना, फ्यूचर भविष्य, वो इतना भयानक आएगा कि आप है ना ऐसे सोचोगे कि यार मैं कहाँ फंस गया, और कान पकड़ लोगे मतलब दोनों कि भगवान अब बचा लो। ये है, और इतने फिर बहुत लेट हो जाती है। ये है, तो मैं तो यही कहूंगा कि नाम जप करते रहिए। ठीक है, धीरे धीरे ही सही, मन लगे ना लगे, जैसा भी लगे, बस प्रभु का नाम बोलते रहो। बस उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते दौड़ते भागते दोस्तों से बात करते हो, बस नाम की एक आदत लगा लो। मतलब हमने बहुत सारे जैसे गेम खेले ना, हम बहुत सारे गेम खेलते हैं, तो उसी गेम की तरह आप ये एक बार ये गेम खेल के देखो, एक बार खेल के देखो, आप ऐसा जीतोगे कि हारने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी बाद में, फिर हमेशा हमेशा के लिए विनर। ये है, तो जो देखो एक्चुअली बात यह है कि जो मेरे को जो चीजें एक्सपीरियंस हो रही है ना, मैं तो वो ही आपके साथ में शेयर करूंगा। और वैसे मेरे को कैमरे के सामने बोलने की आदत है नहीं, मैं सच बताऊं तो आपको, मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूं, लेकिन ये चीजें भी मेरे को ठीक करनी है धीरे धीरे। क्योंकि देखो सारी दुनिया जो मतलब कि मैं सबको नहीं लूंगा इसमें,
मतलब जो कुछ कंटेंट जो खराब होता है, ठीक है, उसको लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो हम अच्छी चीज़ों को प्रमोट क्यों ना करें। मैं चाहता था मैं एकांत भी कर सकता था, मेरे को वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वीडियो बनाने का पर्पज एक ही है कि जो चीज़ें मैं बताऊं वो 100 में से 2 ही बंदों के दिमाग में बैठ जाए, 2 लोगों के दिमाग में बैठ जाए, उनका कल्याण हो जाए, यह है। तो नाम जप जब हम करते हैं ना, ऐसे जैसे हम नाम जप कर रहे हैं कि राम 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 राम, या हरि 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 हरि, या राधा राधा, जो आपको नाम प्रिय लगे जो, ठीक है। तो उससे जो हमारी जो मुंह के अंदर जो जो थूक बनता है ना जो रस बनता है, जब बार बार हम जीभ को ऊपर मतलब ऊपर टच करेंगे, राधा 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 राधा, ऐसे राम 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 राम, तो जिससे जो थूक बनता है ना, जब वो हमारे अंदर जाता है तो वो हमारे मन को शुद्ध करता है, ये है। तो मैं तो सभी भाइयों से यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि भाई नाम जप करते रहो, ठीक है। क्योंकि आप मान लो कि आपने 50 साल तक आपने करोड़ों अरबों रुपया कमाया, ठीक है, और लेकिन जब जब आपका अंतिम समय आएगा, ठीक है, तो एक सांस भी नहीं मिलेगी आपको उन पैसों से, यानी कि 1 सेकंड भी फालतू नहीं जी पाओगे आप। तो फिर क्या रहा, फिर तो खाली रहा ना, हाथ खाली रहना, हम हार में ही रहे ना, हम जीत में कहाँ रहे। हम जिंदगी भर झूठ बोल के सच बोल के चीज़ों को जुटाते रहते हैं, एकत्रित करते रहते हैं अपने सुख के लिए कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी आए बस आ जाए। ये माया का जाल है, यही, और यही हमको भगवान से विमुख करता है। वरना भगवान तो बहुत पास है, बस देखने की देरी है। हम देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि माया ने पर्दा जो डाल रखा है ना, वो देखने ही नहीं देती, वो प्रभु को देखने ही नहीं देती, ये है। तो नाम जप करते रहिए, ठीक है। पूजा बन रही नहीं बन रही कोई बात नहीं, ठीक है। आप मंदिर जा रहे हो नहीं जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन नाम पकड़ लीजिए। इतना आसान, इतनी मतलब सरल चीज, और भगवान मिल जाएंगे। बताओ आप, इतनी सरल चीज से भगवान नहीं मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, बस आपको सुबह शाम, आप सुबह खड़े हुए बिस्तर पे प्रभु का नाम ले लीजिए, नहा रहे हो धो रहे हो ब्रश कर रहे हो, भगवान का नाम लेते रहो। हम गाना भी तो गुनगुनाते हैं कई बार, तो क्या होगा, गाना भी तो गुनगुनाते हैं ना, क्योंकि वो आदत में आ गया। तो इसकी भी आदत हमको डालनी है, ठीक है। तो हम कल फिर मिलेंगे 26वें दिन के साथ में, ठीक है। तब तक आनंद से रहिए, मजे से रहिए, ठीक है। जय जय श्री हरिवंश, राधे राधे।